हम लोग ने हम लोग ने एक हम लोग ने एक भी मतलब पेमेंट ना बिना लेके वो लोग को सैलरी दी। सैलरी दिया, मतलब खुद का पेट नहीं भरा, उन लोग का पहले भरा। और शायद वही एक है कि आज हमारे साथ स्टार्टिंग में जो शेफ था और जो स्टाफ था, आज 5 साल हुए वो हमारे साथ ही है। मतलब उनको बहुत बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं, बट वो हम लोग को पहले बोलते हैं, सर मेरे को ऐसा ऑफर आया है, और वो हम लोग के पास ही है। आज तक टचवुड हम लोग ने किसी को, स्टाफ को निकाला नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल बिहेवियर इश्यू है तो ऑफ कोर्स वील हैव टू टेक द एक्शन। बट गलती के वजह से या फिर मिस्टेक किया है, बहुत सारा हम लोग का लॉस हुआ है, उसके वजह से कभी किसी को आज तक निकाला नहीं है, और आगे भी वही करेंगे, उनको चांस देंगे, गलतियां सुधारेंगे और साथ में लेके जाएंगे। क्या Sir, मैंने आपके what सवाल का जवाब marketing? दिया? Hello, student. हेलो। Sir, यस मैम, what नहीं आ marketing रहा आपने strategies सुनना। do you use? So there are different platforms right now. Social media is there. I mean, pamphlets are there. Word of mouth is there. So we use different platforms to promote our business. Okay, thank you, sir. Anybody else wants to ask a question? यस Students? मैम। हाँ बोलो। यस मैम आई वांट तीनों हाँ में से बोलो बोलो। कोई भी जवाब। आपके सक्सेस में नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट रहा है? नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने लॉकडाउन में कहा था कि शॉप्स हम लोग का चालू था, तो किसी ना किसी का मामा या कोई पुलिस इंस्पेक्टर है तो उनसे पहचान, या टीएमसी में किसी का पहचान, नेटवर्किंग अच्छा था, बॉन्डिंग अच्छा था, मराठी लड़के लोग आगे जा रहे हैं करके हम लोग को भी बहुत सपोर्ट मिला। तो नेटवर्किंग, किसी के गुडविल में रहना बहुत अच्छी बात है। किसी का बुरा मत करो, बट एटलीस्ट जितना हो सके उतना अच्छा करने का कोशिश करो। कोई ना कोई, हाँ, और ये मोटो कभी ध्यान में मत रखो कि कोई मेरे काम में आएगा इसके लिए मैं आज इसके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ। ऐसा मोटो लेके कभी भी आगे मत बढ़ो। बस अपने अच्छा लगता है दिल को, इसके लिए उसके साथ बात करो या करो। सिर्फ हमेशा फायदे का मत सोचो अपने। यू नेवर नो, शायद प्रीतिश और मेरा बॉन्डिंग वैसा ही था। हम लोग हार्डली 1 साल से ही जानते थे पहले। क्या बॉन्डिंग हुआ, कैसे बॉन्डिंग हुआ, कम टाइम में इतना पता नहीं, बट वही अच्छा प्रे करो, अच्छा मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। Next, तुम सिर्फ anyone अपना else? अच्छा कर्मा करो तो। Anyone else? Next. हेलो। हेलो। यस। ये क्वेश्चन मुझे प्रीति सर से पूछना है कि हाँ। आप न्यू एंटरप्रेन्योर जो है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के क्या ना, आपको क्वेश्चन समझा नहीं, आप वापस रिपीट कर सकते हो? ऑडिबल नहीं था। लिए? यस, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे उन्हें एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ओके। तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी लाइन में हो, फूड लाइन हो मे बी, और कोई भी जो 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 आपके एक्सपर्ट्स है, जो आपको लगता है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, फर्स्ट आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो कि आपको कौन से फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। स्टिक टू दैट। पहले स्टडीज में यू हैव टू एक्सेल। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आप स्टडीज छोड़ दो, बाजू में रख दो। आपने डिसाइड किया है मेरे को, बिकॉज स्टडीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको स्टडीज भी कुछ तो सिखाती है, कॉलेज लाइफ सिखाता है आपको कुछ तो, एंड बाद में कॉलेज लाइफ के बाद भी बहुत सारी चीजें रहती है जो सीखने की रहती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जिसको जो इंटरेस्ट है वो उसमें अभी से, अगर आपको कि आपका प्लान फिक्स है कि आपको बिजनेस करना है, तो यू कैन स्टार्ट रिसर्चिंग फ्रॉम राइट नाउ कि आपको उसमें आप स्टडी करना चालू कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि मेरे को किसमें इंटरेस्ट है। डिमांड आप चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज का डिमांड है आपको। आगे जाके 4 साल के बाद जैसे अभी एआई बहुत ग्रो कर रहा है, तो आप वो सोच सकते हो कि वो फील्ड में आप, मैं देखूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, बूम बूम कर रहा है। बिकॉज फूड में अभी आफ्टर कोविड देर आर मेनी पीपल हैव क्विट। बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब क्विट करके फूड इंडस्ट्री में ऑप्शन चूज किया है। तो फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, बट many people have lost their money into this because without any research, without anything, दूसरे का देख के कि वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी, चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, मेरे को भी सक्सेस मिलेगा। बट
उस अगर सबके लिए सब चीजें कॉमन रहती तो एवरी वुड हैव बीन अंबानी राइट नाउ। तो सबके लिए चीजें अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग रहता है, सबके ये अलग रहते हैं। तो आपके लिए जो बेस्ट है, स्टार्ट डूइंग रिसर्च फ्रॉम राइट नाउ सो दैट यू विल बी एबल टू डू समथिंग गुड आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर फील्ड। एंड जब भी आप करोगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि पहले 2-3 साल आप पूरा 100% आपके बिजनेस के लिए देना, जो भी आपको करना है। फर्स्ट गेट थ्रू इट एंड देन ओनली लाइक टेक इट ऑटो मोड। जैसे ऑटो मोड मतलब जैसे आप अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, स्टिल योर बिजनेस इज ऑपरेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो मोड। हेलो। थैंक यू सर। वेलकम। Next, anyone else? Or shall we wind up the meeting? Yeah, students? Any queries? कि सब क्वेश्चंस का समाधान हो चुका? हेलो स्टूडेंट्स, हो हो चुका मैम। चुका? Yeah, Yes, Ritesh. Okay. Ritesh wants to say something. What Ritesh, ma'am? you wants to ask question? Yes ma'am. Yeah, continue. No ma'am. Yeah. रितेश, शिल्पा मैडम Uh, पूछ रहे हैं कि आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं नहीं No कहा ma'am, नहीं। नहीं? क्या ओके। मैम? तो मैं ना आप तीनों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग एज अ टीम काम कर रहे हो, बराबर? यस। तो एज अ टीम काम करते समय, जैसे शायद राजेश जी ने कहा था पहले ही कि हम बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी डिफरेंसेस आते हैं। तो एज अ टीम काम करते समय ये जो डिफरेंसेस आते हैं, इनको आप कैसे रिजॉल्व करते हैं, या आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग पहले से है? सो आई वुड सजेस्ट, हाँ, अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, व्हेन थ्री देयर आर थ्री माइंड्स, कोई ना कोई तो हर बार सहमति सबका नहीं आएगा एक बात पे। तो व्हाट वी ब्रेनस्टॉर्म, वी सिट टुगेदर, वी टॉक टुगेदर, जो भी है सॉल्यूशन मिडवे। अगर इफ नॉट अकॉर्डिंग टू मी, इफ नॉट अकॉर्डिंग टू राजेश, कहीं पे तो मिडवे आके सेटलमेंट होता है वो चीज का। देयर इज अ वे फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बात का सेटलमेंट कोई ना कोई पॉइंट पे होने वाला है। फाइटिंग ओवर इट एंड अननेसेसरी प्रोलॉन्ग करने में कोई भी चीज, इट्स बेटर टू सिट टॉक एंड क्लियर दो थिंग्स। अगर इन बिजनेस एंड इन पार्टनर्स इन लाइफ देयर माइट बी सिचुएशन जब आपको किसी पे गुस्सा आए, किसी पे नाराज हो जाओ, बट इट्स बेटर टू सॉर्ट आउट थिंग्स एट दैट पॉइंट ओनली। टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर बिजनेस पार्टनर एंड क्लियर दोस थिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है बहुत बार। तो आई वुड सजेस्ट, अगर बात नहीं करोगे आप, सॉल्व नहीं करोगे, तो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। लाइक इट्स बेटर टू क्लियर दोस थिंग्स एट दैट मोमेंट ओनली। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, सिंपल है, डाउट मत रखना मन में, जो भी है बात करके सॉल्व कर दो बस। या और सब लोग ब्रांड के अच्छे के लिए बोलते हैं ना, कि कोई बुरे के लिए बोलता ही नहीं है, ब्रांड का अच्छा हो इसके लिए बोलते हैं, तो सब लोग एक दूसरे का सुन के लेता है वैसा। ओके ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अभी तो आपका ये सब बिजनेस जो चल रहा है शर्मा जी का, नो डाउट ये काफी अच्छा है। मैंने खुद ने देखा है राजेश को और प्रतेश जी और अमेर जी को, तो आई एम आई विटनेस। लेकिन मुझे ये पूछना है कि आगे जाके आपके क्या प्लान्स है? ये बिजनेस के अलावा कुछ और सोच रहे हो, या इसका एक्सपेंशन, नेक्स्ट लाइक फ्यूचर आइडियाज क्या है आपके? फ्यूचर आइडियाज, पैन इंडिया में ग्रो करना है। हम लोग का एक ड्रीम भी है कि एमएनसी खुद का होना चाहिए। तो उसके वो तो बहुत दूर है, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं है उसके लिए। बट एक पहले तो कोशिश है पैन इंडिया ग्रो करना है। हेलो। यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू हेलो। या कंटिन्यू। कंटिन्यू पैन कंटिन्यू इंडिया सर। ग्रो करना है। सो राइट नाउ वी आर गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम गोवा, बैंगलोर, मैंगलोर, दिल्ली, पंजाब। तो पहले हम लोग हमारा होमवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमारा जो बेस है डिटेल में उसको स्टडी कर रहे हैं कि आगे जाके नेक्स्ट सिटी में कोई चैलेंजेस हम लोग को इतना फेस नहीं करना है, मतलब पड़े। तो उस कोशिश में हम लोग अभी फिलहाल होमवर्क जो है, ग्राउंड वर्क, वो अभी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग करेंगे। ऑल्सो साइड बाय साइड दूसरा बिजनेस में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एंटर होने के लिए, क्योंकि एक फूड का बिजनेस भी सैचुरेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम।
तो अभी हम लोग का सबका सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, तो उसको भी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डबल कर सकते हैं, उसके में हम लोग बिजी है फिलहाल। ओके। Means you're thinking of diversifying. यस, So in हाँ, what do you think you can diversify from food to वी आर something else? एक्सप्लोरिंग राइट नाउ, नथिंग इज ऑन द पेपर, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। Okay. ओके। यानी जैसे हम कहते हैं कि कोई जॉब कर रहा है तो उसके पास साथ साथ बैकअप होना चाहिए। और हमेशा हम सजेस्ट करेक्ट। करते हैं बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, कि आप जॉब करते हो तो एक कोई बिजनेस रखो बैकअप में। तो ये तो आइडिया मुझे आपसे मिला है यार, कि बिजनेस का भी एक बैकअप बिजनेस होना चाहिए। जरूर Isn't होना it? चाहिए, And लॉकडाउन that's, जैसा। yeah, that's great. यू नेवर नो, लॉकडाउन जैसा सिचुएशन कभी आ सकता है, क्या हो सकता है, कंपटीशन बढ़ रहा है बिजनेस में। हम लोग के बाजू में दो दुकान छोड़ के कितने सारे शॉर्मा के ब्रांड आ रहे हैं। सो पता नहीं, किसी कस्टमर किसी का नहीं होता है, जिसको प्राइस पसंद है, टेस्ट पसंद है, एट द एंड वो उधर ही जाता है। तो बस हम लोग को कंपटीशन में पढ़ना है, बेस्ट प्रोडक्ट देना है, क्वालिटी मेंटेन करना है, हाइजीन रखना है। ये Yeah. भी हम लोग का है, ऐसा नहीं कि आगे जा रहे हो पीछे पूरा सपाट, वो नहीं चाहिए हम लोग को। That's good. हेलो। Thank you. Thank you. कोई So how ऐड do you करना retain चाहता है? your customers? हाँ, मैं सॉरी, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? You give some discount, you give some vouchers. How do you retain your discounts customers? not always work. Good quality, hygiene, give proper discounts on 1 day or 2 day, not every day. Discount policy doesn't work for long term. Sometimes it's okay, That but means, हम लोग का जो प्रोडक्ट है मैम, इट्स वेरी थिन मार्जिन, तो हम लोग ने We मार्जिन keep it ज्यादा at रखा ही best नहीं। price only. We keep it at best price only. okay, बिकॉज कुछ best लोग ऐसे quality आके and best बोलते हैं price. कि आपका शोरमा जो 110 का है वो आप आराम से 180 200 में रख सकते हो, आपका उतना बेस्ट है। मतलब ये जेन्युइन कस्टमर फीडबैक फोन करके भी देते हैं, मैनेजर से नंबर मांग के। बट हम लोग को वो नहीं करना है, दैट इज नॉट अवर गोल। सर आपका ब्रांच थाना में है ना? थाना में 4 ब्रांच है। हेलो हेलो। ओके, फिर आना पड़ेगा टेस्ट करने के ये लिए। Yeah, जरूर। ma'am, they have branches in Thane, they have branches in Navi Mumbai, Pune, and even Mumbai. I think towards मुंबई, South Mumbai also, Western and South. साउथ में। Yeah, यस। yeah, yeah. Okay, I think definitely we have to come for some time to taste. mm, Particularly shawarma. I was asking my students, तो कोई कोई ने कहा कि हाँ shawarma मुझे पसंद है। किसी ने कहा कि shawarma क्या होता है? ये स्टूडेंट्स ओके में से ही आई हैव ओके टेस्टेड वंस बिकॉज माय सन हैड ब्रॉट इट, सो उसके पास से मैंने टेस्ट किया, तो मुझे मालूम है। ओके। ओके, थैंक यू सर। किसी और को कुछ स्टूडेंट कुछ पूछना है? एनी स्टूडेंट, और शैल वी वाइंड इट? yeah, सर ma'am, मैं I पूछ have, सकता हाँ, पूछो। या श्योर। हूँ? हेलो सर, आपका ये फ्रेंचाइजी टाइप बिजनेस है कि आप लोग खुद ही ओन करते हो जितने भी ब्रांच है? जितने भी ब्रांच है वो थाने में जो हमारे खुद के हैं, और बाकी सब फ्रेंचाइजी है मॉडल है, हम लोग फ्रेंचाइजी बेचते हैं। अच्छा, फ्रेंचाइजी, उसका कॉस्ट ये बता सकते हैं आप? मेल टोटल कर कॉस्ट मेल कर देंगे आपको, आप ईमेल आईडी बता दीजिए। ओके, ठीक है। क्योंकि हाँ, आज हम लोग ने वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट किया था ना सर, तो ये ओके मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स खुद, इन लोगों ने ब्रांडिंग की थी, इन्होंने खुद ओके से प्रोडक्ट ये किया था, और आज एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट रखा था। तो जजेस ने इन लोग को क्वेश्चन पूछा रहेगा, इसी से ही इन लोग ने शायद कुछ क्वेश्चन भी बनाए होंगे, और कुछ नो इनके प्रॉब्लम। दिमाग में है रिगार्डिंग कॉस्ट यस एंड एवरीथिंग। यस। is there anybody who wants to ask question? Okay. If nobody, just I think this is my last question. For three of you, as you are running this business, are you learning every day, learning with reference to what are the trends, food trends, nationally, internationally? Is there any need to keep up or keep update yourself with the test and changes which are occurring in food industry? yes, regarding, I would talk about taste. So regarding that, you need to keep updated yourself. Like as I said, we are every day learning something new from it. If I go to some place, I learn from that. If I go to a restaurant, if I like something about that restaurant, I obviously I take that thing from that restaurant. If I go to a place, I go to a country. As a foodie, I said, so wherever we go, we learn something in life.
So we have to grab that knowledge from wherever we go and implement that in your business. थैंक यू। सो इन शॉर्ट, आप कहाँ पे भी जाओ जिंदगी में, पढ़ना तो है आपको। Yes. हाँ। तो राजेश जी ने भी कहा था कि एक उनका मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस करना है तो पढ़ाई लिखाई नहीं की छोड़ दो बिजनेस हो जाएगा। नहीं है, पहले आपको पढ़ना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर बिजनेस। शायद ये जो आपकी पढ़ाई है, जैसे आपने तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे हो, या राजा से तो प्रॉपर मार्केटिंग वो बैकग्राउंड है, लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आपको यूज यहाँ पे हो गया शॉर्मा के बिजनेस में? सर आवाज नहीं आ रही है प्रीतेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपका ये। हेलो हेलो हाँ हेलो। अभी। हाँ हाँ, बोलिए। वो हम लोग ने फूड ट्रक जो पहले बनाया था, जो स्टार्ट जहाँ से हम लोग ने किया था, दैट वाज मेड बाय मी एंड अमय फ्रॉम स्क्रैच इन अ वर्कशॉप। इट वाज माय फ्रेंड्स वर्कशॉप, जहाँ पे हम लोग ने पूरा स्क्रैच से फ्रॉम सोर्सिंग फ्रॉम मटेरियल एंड एवरीथिंग। सो हम लोग के बिजनेस के स्टार्ट में हम लोग को सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग यूज हुआ, फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग एवरीथिंग, फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद भी whenever यूज टू मेक आवर शॉप्स, पहले आर्किटेक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते थे हम लोग खुद के शॉप के लिए, कुछ भी बनाना है या फिर कुछ बिल्ड करना है आउटलेट के अंदर या फिर मेंटेनेंस के लिए भी। सो एट दैट पॉइंट ऑल्सो आर इंजीनियरिंग हेल्प अस अ लॉट। सो एट एट पार्ट्स whenever we short fall of anything, that our studies help us truly. और स्टडीज ने एक सिखाया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि गिव अप नहीं करना है, वो तो सबसे पहले था। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत डिफिकल्ट है, वैसा सब कुछ मतलब सभी चीजें डिफिकल्टी है, दैट्स तो ग्रेट। वो सिखाया। मतलब दैट्स हार ग्रेट। नहीं मानना है, चलते हार Yes. नहीं रहना है। मानना। सर एक मैसेज देंगे आप मेरे ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को, एक लास्ट मैसेज जो इनको जिंदगी में काम आएगा, जिंदगी में जो काम आपने आएगा आपकी ऐसा। जिंदगी से आपके जिंदगी से सीखा है आपने। सबसे पहले ना बिजनेस में मतलब रहेगा तो मतलब डिमांड है कि नहीं वो चीज जरूरी है। मार्केट में वो चीज का डिमांड है तो वही वो आपको बेचना है। मतलब डिमांड नहीं है और आप वो चीज पर दुकान खोल के बैठे तो फायदा नहीं है ना। या ये या ये दैट्स मेरा ट्रू। मेरा सजेशन है। That refers to your career थैंक यू वेरी मच। career also. अगर अभी जैसे सब पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियरिंग करो, बट आपको वो भी देखना है कि उसके लिए उतने इनफ जॉब्स है क्या। आपको भी अगर कुछ आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर दैट फील्ड रादर फोकसिंग कि वो क्या कर रहा है, अगर बाकी मेरे चार दोस्त क्या कर रहे हैं, रादर लुकिंग फॉर दैट। अगर वो हम लोग ने किया रहता एट आर टाइम, हम लोग आज जॉब किया रहता जैसे बाकी लोगों ने किया, वी वुड हैव बीन एट डिफरेंट प्लेस एट राइट नाउ। तभी हम लोग ने अलग डिसीजन लिया, तभी सब फ्रेंड्स ने भी बोला कि आप वाई आर यू डूइंग दिस, जॉब कर ले हमारे साथ, ये कर ले। अगर तभी हम लोग ने अगर कुछ अलग नहीं किया रहता तो आज हम लोग ये पेज पे नहीं रहते। दोस्त जब भी आप आज जाके हम लोग वो दोस्तों को मिलते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को मिलते हैं, दे अप्रिशिएट अस फॉर आवर डिसीजन। तो उतना ही बोलना है कि अ, थोड़ा दोनों का सोचो, दिल का भी सोचो और दिमाग का भी सोचो, एंड जो दोनों भी सही लगे उसमें से गो फॉर दैट। मैं ऐड थैंक यू करना सर। चाहता हूँ इसमें कि जो भी करो लाइफ में डिटेल में जाके करो। जैसे अभी गूगल में सिर्फ कुछ भी सर्च करते हो लोग 4 पेज पढ़ के छोड़ देते हैं। मैं कहूंगा 10, 11, 12 जितना पेजेस से पढ़ो और फिर वो फील्ड में जाओ। जितना डिटेल में आप जाओगे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी देगा। कोई भी चीज में, पढ़ाई की चीज में, बिजनेस में, जॉब में भी आप इन फ्यूचर करोगे तो डिटेलिंग इज मस्ट एंड योर बेसिक्स स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। या सो एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चंस? मैम मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आई वांट मुझे ये पूछना है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसको एडवर्टाइज कैसे किया था? So as such, to be very frank, our product was our advertisement. जब भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, our product was our X factor, because तभी वो प्रोडक्ट कोई सेल नहीं कर रहा था इन द मार्केट, मतलब in 2000 back 2019. So we gained customer, we gained fame through
basically to social media only. We didn't do any marketing because हम लोग के पास कभी बजट ही नहीं था to put money in marketing. तो जो भी था हम लोग का प्रोडक्ट ही था, तो वही वर्ड ऑफ माउथ एंड पीपल एक दूसरे को बता रहे, सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स वर द एडवर्टाइजमेंट पार्ट. एंड लेटर जैसे हम लोग ने दूसरा आउटलेट ओपन किया, इट वाज कोविड. एंड इन कोविड वैसे ही 60-70% बिजनेसेस क्लोज हो गए थे, शट डाउन हो गए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ मैन पावर एंड मेनी अदर डिफिकल्टीज बिकॉज इतने रेस्ट्रिक्शंस थे. बट जैसे हम लोग खुद खड़े रहते थे पूरे शॉप पे पूरा दिन, एंड वी यूज टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, तो जो पावर प्रॉब्लम्स ओवरकम किया एंड तभी प्रोडक्ट सर्व किया. बिकॉज तभी एज सच कोई शॉर्मा सेल ही नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. तो दैट टू बी वो हम लोग के लिए बेनिफिट पॉइंट भी था कोविड, बिकॉज उसमें हम लोग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था ज्यादा मार्केट में टू सेल. सो लोगों ने ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग का ट्राई किया एंड वर्ड ऑफ माउथ हुआ. तो वही था, मतलब स्टार्टिंग में पहले 1.5 साल तो जो भी था हम लोग का प्रोडक्ट ही था. वी नेवर स्पेंड एनीथिंग ऑन मार्केटिंग एट दैट पॉइंट. जो भी अभी ओके, अगर वेलकम. बेस्ट प्रोडक्ट देना, और उससे वजह से ही माउथ पब्लिसिटी ज्यादा होती नहीं, सामने आए हुए कस्टमर को पूछ करके जाना है आपको. बस उसके लिए 1-2 रुपए कमाना स्टार्टिंग में, पैसा कमाना गोल नहीं होना चाहिए. पुश करो कस्टमर को, वो 10 कस्टमर पकड़ के लेके आता है. और आज आर भी यू हम लोग सेटिस्फाइड विद कस्टमर आंसर? ने किसी ने बोला कि आपका शॉर्मा बराबर नहीं है, तो सिंपल नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी हम लोग का भी. अगर हाँ, एक्सचेंज करके दे देते या फिर रिफंड दे देते. क्योंकि 100 में से 2-4 कस्टमर ही खराब रहेंगे, बट बाकी 10-15 तो जेन्युइन रहेंगे कि इसमें उन लोग ने सच में टेस्ट अच्छा नहीं लगा रहेगा. तो रैदर ऑन पुटिंग ब्लेम ऑन कस्टमर, हम लोग भी सेम टाइम पे प्रोडक्ट टेस्ट करते कि आज कुछ सी, हाँ, एट द एंड वो फूड प्रोडक्ट है. कभी नमक ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है. तो हम लोग कस्टमर को वैसे भी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, नो क्वेश्चन आस्क्ड. एक शौर्मा से मेरा कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है. Thank you very much. Shilpa madam? Yeah, nothing from my side. Yeah. Yeah, you Uh, continue. I think you, we can wind up. yeah. I think all the students are satisfied with the answers now. All their queries are solved. Students, can we wind up now? Yes, ma'am. Okay. Sir, all the three of you, thank you very much, sir, for Most giving your Most valuable welcome. time. And और really, आपने thank you इतने very अच्छी much तरह for से giving your समझाया. time. हाँ, या इतना अच्छे तरह से आपने समझाया. All the queries आपने answers किए. Really, from the bottom of my heart, I wish to God to आपका इस तरह से prosper और भी करते रहे. और आपका जो है ना, जो आपका इच्छा है मल्टीनेशनल कंपनी, वो जरूर होना चाहिए, होगा सर एक दिन. थैंक यू, And थैंक यू we'll सो मच. definitely Thank come. you. Thank you. We'll definitely come. Thank Thank you you very very much, much. sir. As Thank you very well, much. as well, our treasurer, Mr. Pradeep Varankar, ये भी He is also आपके there? साथ previously he was there. I don't know नहीं. currently he's there or not. Yeah, he was there, but I think second meeting में नहीं थे वो शायद. Okay, but we must thank him because उन्होंने भी अपना Yeah, समय हमें yeah. दिया. समय And हमें दिया है. yes, yes. तो थैंक यू वेरी मच. इसके आगे भी कभी हमारे स्टूडेंट्स को आपका गाइडेंस चाहिए तो हम जरूर आपसे बात करेंगे. ओके, Yes, थैंक यू वेरी मच. हो सके थैंक तो हम यू. आपको कॉलेज में भी इनवाइट करेंगे गाइडेंस जरूर. देने के लिए. ये समय भी चल रहा था हमारी कोशिश कि आपको कॉलेज बुलाए, बट आपका समय और हमारा समय मैच नहीं हो रहा था तो हम ये नहीं कर पाए. बट जरूर ये अपॉर्चुनिटी भी हम लेंगे आने वाले समय में. Yeah, जरूर yeah, we are जरूर. surely going to call you. Yeah. Thank you Yes. very much. Thank Thank you you. very थैंक much. यू. Bye. Good Good night. Thank night. you very much. Thank Good you. night. Good night. Yeah, Good night. and best of luck. Thank you. Best of luck.